नमस्कार, आप सभी का कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक पांडे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव से। आज का इंटरव्यू खासकर यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स के लिए है। आज हमारे साथ हैं इलाहाबाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र पीजी के, और जो कि यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं एआईआर 12 के साथ पॉलिटिकल साइंस से जेआरएफ हैं। बहुत बहुत स्वागत है इनके सर आपका। धन्यवाद। आज हम इनसे पूछेंगे कि यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए इनका लास्ट में जो भी आपके जैसे 15 दिन बचे हुए एग्जाम के लिए, तो लास्ट 15 डेज की इनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, और भी आगे कई सवाल पूछेंगे। तो सर, आपकी लास्ट 15 डेज स्ट्रेटजी क्या थी यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए? जी, जैसा कि हम बताना चाहेंगे कि आप सबकी डेट शीट आ गई होगी। 22 जून से सभी के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। समय काफ़ी कम बचा है, तो लास्ट 15 डेज़ या जो भी समय बचा है 12-13 दिन, उसमें सबसे ज़्यादा आप ये फ़ोकस करिए। ख़ासकर हम फर्स्ट पेपर के लिए बताना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम आप चीज़ें पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत अब नहीं है। आप मैक्सिमम चीज़ें या मैक्सिमम टॉपिक जो हैं उसको रिवाइज़ करने का प्रयास करिए, और सबसे ज़्यादा फ़ोकस क्वेश्चंस पे होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ या पीवाईक्यू सॉल्व कर पाएँ या कहीं से भी जहाँ से आपको अच्छा क्वेश्चन मिल जाए, उसको जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना आपके कॉन्सेप्ट और लास्ट टाइम क्लियर होते जाएँगे और पेपर में आपको उतनी ही आसानी होगी। तो सर, दूसरा सवाल हमारा ये है आपसे जी। कि आजकल काफ़ी कोचिंग्स हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जी। या फिर वो अर्बन एरियाज से होते हैं तो वो किसी शहर में नहीं जा पाते हैं कोई कोचिंग ज्वाइन करने के लिए ऑफलाइन। तो आप कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बताएंगे जो छात्रों के लिए यूजफुल रहे, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए? जी। देखिए, हमको जहाँ तक लगता है कि लड़के सबसे ज़्यादा यही कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम किस प्लेटफ़ॉर्म को चूज़ करें या कहाँ से मॉक टेस्ट दें या कहाँ से हम किस चैनल को, क्योंकि आजकल देखेंगे हम तमाम चीज़ें, तमाम प्लेटफ़ॉर्म आ चुके हैं, सबका अपना कंटेंट रहता है। तो हमने जो अपनी तैयारी के लिए जो लास्ट टाइम में जो मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज़ ली थी, एक प्लेटफ़ॉर्म है ऑलिव बोर्ड का। अच्छा। जो काफ़ी अच्छा मॉक टेस्ट या वो प्रोवाइड कराता है। हमने लास्ट टाइम में उसके काफ़ी मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे, जिससे हमको डायरेक्ट फ़ायदा हुआ था हम अपने एग्ज़ाम में। और आज भी जो हमारे साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, हम उनको भी यही सजेस्ट करते हैं कि कम से कम एक बार जो है, या जितने जो हमारे साथी वीडियो देख रहे हैं उनको बताना चाहेंगे, एक बार आप ऑलिव बोर्ड प्लेटफ़ॉर्म पर ज़रूर विज़िट करें, और वहाँ का मॉक टेस्ट या जो भी मटेरियल है प्लेटफ़ॉर्म में, बहुत ही अच्छा मटेरियल है, उससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है सर, तो इसके बाद मैं कुछ आपसे और पूछूंगा, जैसे कि स्ट्रेटजी, जैसे आपकी जो स्ट्रेटजी थी, आपको पूरा 1 डेढ़ साल की पूरी प्रिपरेशन लगी होगी। ऐसे 15 दिन में तो क्वालिफाई करना आसान है नहीं, हुँ। पर अगर मान लीजिए सिर्फ बचे हुए आपके पास सिर्फ 13 से 14 दिन हैं, हुँ। तो इन 13 से 14 दिनों में आप अपना मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? किस तरह से किस सब्जेक्ट को, मतलब मान लीजिए पेपर 1 को ज़्यादा समय देते थे या पेपर 2 को ज़्यादा समय देते थे? जी। तो ये प्लानिंग आपकी क्या थी? ये आप कुछ बताइए। देखिए, जैसा कि लास्ट के कुछ ही दिन बचे हैं, इसमें आप अच्छे से या ढंग से तो अब पूरा पॉइंट टू पॉइंट, हेडिंग टू हेडिंग तो पढ़ नहीं सकते आप। अब लास्ट टाइम में आप ये स्ट्रेटजी अपना सकते हैं कि जैसे आपका 10 यूनिट है फर्स्ट पेपर में, आप या तो ये एक हम ये करते थे कि डेली एक-एक यूनिट का प्लान हमारा रहता था कि आज हमको टीचिंग एप्टीट्यूड रिवाइज़ करना है, रिसर्च एप्टीट्यूड रिवाइज़ करना है अगले दिन। फिर अगले दिन हमारा प्लान रहता है रिसर्च। ये पूरा शेड्यूल हमारे जो है स्टिकी नोट्स पे वो जहाँ हम पढ़ते थे वहाँ सामने लगा के बैठते थे कि एक-एक दिन ये यूनिट हमको रिवाइज़ करना है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे अपने प्रेफ़रेंस के हिसाब से किसी का कुछ यूनिट स्ट्रॉन्ग होगा, किसी का हो सकता है रिसर्च एकदम कमज़ोर हो, तो आप रिसर्च को 2 दिन दे दीजिए। हो सकता है आईसीटी आपका आसान हो, तो आईसीटी को आप 1-2 घंटे में, 2-3 घंटे में रिवाइज़ करके जो है उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जब तक एग्ज़ाम की डेट आपकी आ नहीं आती, एक शेड्यूल बना लें फर्स्ट पेपर का कि कैसे रिवाइज़ करना है, उसको फ़ॉलो करें, तो इसको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा आपको। तो सर, आपका मान लीजिए इस बार आप जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं और आपका ऑल इंडिया रैंकिंग 12 भी रहा है, तो सर आपका जो एग्ज़ाम था वो ऑफ़लाइन मोड में था या ऑनलाइन मोड में था? नहीं। जैसे बहुत से छात्र क्या होता है कि ऑनलाइन मोड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं रहते हैं, जी। या फिर ऑफ़लाइन के लिए एक्सपेक्ट करते हैं। जी। तो इसके लिए कुछ ऐसा बता सकते हैं आप कि जिससे वो प्रैक्टिस करके जिनको एग्ज़ाम फ़ियर निकल जाए उनका, ऐसा कुछ? देखिए, कई लड़के होते हैं, क्या करेंगे कि जैसे जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई किताब मार्केट से ले ली है, उसको बैठ के आप अपना सॉल्व कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं यूजीसी नेट का पेपर जो है ऑनलाइन सीबीटी मोड में होता है। तो अगर हम जो है लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन जिसके पास जो भी है, उसके पास अब अगर आप मॉक दे रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि ऑनलाइन मॉक दीजिए, हैं? सर, उसके लिए सबसे अच्छा एक ऑली बोर्ड प्लेटफ़ॉर्म पे ही हाँ, आप बहुत ही। चर्चा कर चुके जी। हैं। उसका इसका सर आप हमको लिंक दे दीजिएगा, हम इस चैन वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि बिल्कुल, बच्चों के बिल्कुल। लिए हेल्पफुल रहे। उससे जो है, जैसे कि आप अगर वो लिंक से जाएँगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो उससे आपको ये
ये होगा कि जैसे लगेगा आप एग्जाम में बैठ के सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद जब आप एग्जाम देंगे तो वहाँ आपको कोई भी झिझक नहीं होगी, एकदम फैमिलियर हो चुके होंगे पहले से ही कि हम कैसे प्रैक्टिस की जा सकती है, जो कि चीज़ें वहाँ पे एग्जाम टाइम में बहुत आसान बना देती हैं। सर इसके बाद एक चीज़ और आपसे पूछना है कि यूजीसी नेट क्वालिफाई करना क्या बहुत ही हार्ड है? जैसे बहुत लोगों को क्या लगता है कि पहले से ही एक उनके मन में डर होता है। जी। तो इन छात्रों के लिए जिनके अंदर डर है या फिर जो मान लीजिए कॉन्फिडेंस में भी हैं, इनके लिए कुछ आप स्पेशल सजेशन जो आपको दिक्कतें हुई हैं मतलब 1-2 बार आप पेपर दिए होंगे तो जी। 1-2 बार शायद आपका नेट निकला हो, जेआरएफ ना हुआ हो। तो मुझे जहाँ तक पता है आप 4 बार नेट थे, जी, उसके 5 बाद बार। या 5 बार नेट थे, उसके बाद जेआरएफ हुए। तो ये नेट से जेआरएफ तक के सफ़र के लिए कुछ स्पेशल सजेशन जो आप बदलाव किए अपने अंदर, जी। उसके बाद जो है आप नेट से जेआरएफ तक पहुँच पाए, जी। ये आप कुछ हमारे दर्शकों को देखिए, बताइए? एक हमारे गुरुजी हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रोफ़ेसर हैं, वो हमेशा हमसे ये कहा करते थे कि आदमी जो है मेहनत करके नेट हो सकता है, लेकिन जेआरएफ उसको किस्मत से ही मिलता है। हुँ, लेकिन हम थोड़ा बहुत एग्री हैं, लेकिन इतना भी नहीं, जो आदमी मेहनत कर रहा है, उसको सफलता ज़रूर मिल रही है। हमारे साथ क्या था, हमारा 5 बार लगातार नेट हो चुका था। हम भी जेआरएफ के लिए 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन से रुकते थे। बहुत से आप लोग वीडियो देख रहे हो, कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका सेम कंडीशन होगा। 1-2 बार नेट दे चुके हैं, कुछ ही सवाल से जेआरएफ हुँ, रुक रहा, या तो कुछ हो सकता है फ्रेशर होंगे जो पहली हुँ, बार दे रहे होंगे। तो हम पहले इन लोग के लिए बताना चाहते हैं जो कई बार नेट हो चुके हैं, जेआरएफ नहीं। देखिए, आप जब एक बार नेट होते हैं फिर 6 महीने पे पेपर आ जाता है इसका। आप सोचते हैं कि फिर से वही चीज़ें रिवाइज़ करके हम जो है अच्छे से पढ़ लेंगे तो जेआरएफ हो जाएगा। देखिए, जैसे आप नेट हो चुके हैं, दोबारा जेआरएफ के लिए अप्लाई करें तो आपको शुरू से उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना आप पहले किए हैं। और जहाँ गलतियाँ की हैं उसको एनालिसिस करें। आप ढंग से जो आप अपना अवलोकन करेंगे तो उसमें ये पाएँगे हाँ, कुछ पॉइंट हमारे वीक हैं, कुछ पॉइंट स्ट्रॉन्ग हैं। लड़के करते क्या हैं, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जब वो रिवाइज़ करते हैं, जो दोबारा चीज़ें पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादातर ये रिवीजन करते हैं जो खुद से उनको आता रहता है। उस पे कम ध्यान देते हैं जहाँ से उनकी जो हटते हैं उन हाँ, टफ टफ औ टॉपिक से। और उसी को ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो अपना खुद का एनालिसिस करेंगे और फिर से लगन से मेहनत करके पढ़ेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी और जेआरएफ क्वालीफाई कर सकते हैं। सर अब हमारा एक आखिरी सवाल है आपसे कि आप फर्स्ट पेपर में जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हो, मान लीजिए फर्स्ट पेपर में कुछ आरएम का, रिसर्च मेथोडोलॉजी का हुँ, या फिर स्टैट्स का जो भी हो, मुझे हुँ, ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसके बारे हुँ, में जो मेन पॉइंट जिससे सवाल आता ही आता है, हुँ। कुछ उसके बारे में बताइए? देखिए, मेन पॉइंट तो ऐसे बता नहीं सकते, लेकिन हम कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट या इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं, जो कि काम आने। जैसे कि आप सब पढ़ते हैं फर्स्ट पेपर में लॉजिकल रीज़निंग है, इंडियन लॉजिक है और डीआई का 5 सवाल आता है, मैथमेटिक्स का कुछ पोर्शन है, कुछ रीज़निंग का है। ये सब स्कोरिंग पोर्शन होते हैं, लेकिन लड़के क्या करते हैं यहीं पे थोड़ा-सा लापरवाही करते हैं, इसको सीरियस नहीं लेते हैं। आप क्या करिए, जैसे इंडियन लॉजिक और लॉजिकल रीज़निंग, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसका जो भी 3, 4, 5 सवाल आता है, कहीं नहीं जाने वाला। हम क्या करते थे कि जैसे इंडियन लॉजिक और लॉजिकल रीजनिंग बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। जैसे आज आप पढ़ें तो हो सकता है 2 दिन बाद अगर आप रिवाइज़ ना करें तो भूल जाएँ। तो हमारे साथ क्या था कि हम अपने एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, जैसे हमारा 24 को अगर पेपर है, तो हम 23 को जो है इंडियन लॉजिक, लॉजिकल रीजनिंग और आईसीटी की जो न्यूमेरिकल हैं, जिसमें बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन या डेसिमल टू बाइनरी, इसको हम ज़रूर 1 दिन पहले ज़रूर रिवाइज़ करके जाते थे। जिससे हमारे माइंड में ताज़ा-ताज़ा बना होता था, जो एग्ज़ाम में सवाल आते थे हमसे सॉल्व हो जाते थे। इसको आप ज़रूर फ़ॉलो करें। और डीआई के लिए हम कहेंगे कि अगर आप आज से ही रोज़ एक-एक डीआई सॉल्व कर रहे हैं, आपका बहुत ज़्यादा आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट एक डीआई सॉल्व करने में लगेगा। मैक्सिमम 1 घंटा मान लीजिए। 1 घंटा रोज़ अगर आप डीआई को डेली दे रहे हैं, डेली 5 सवाल डीआई का लगा रहे हैं टिल एग्ज़ाम तक, तो 100% का गारंटी ये मेरी है कि इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होने वाला है एग्ज़ाम में। चलिए सर, आपने इतनी अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया, उम्मीद है हमारे स्टूडेंट जो भी हमारे दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। आपको और भी ऐसी अपडेट्स के लिए, ऐसी जानकारी या फिर ऐसे एक्सपीरियंस के लिए अगर आपको लगातार वीडियोज़ चाहिए, अभी तो सर पॉलिटिकल साइंस से हैं, पर इन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया, कैसे यूजीसी नेट या जेआरएफ क्वालीफाई किए। इन्होंने जो रिसोर्सेज़ का यूज़ किया, उसका लिंक सर हमको दे देंगे, हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग उसको देखिएगा और ऐसे और तमाम इंटरव्यूज़ के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत आभार। हमारी पूरी उम्मीद है, हमारी पूरी बेस्ट विशेज़ हैं आपका कि आप यूजीसी नेट क्वालीफाई करके जेआरएफ हो जाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।